हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखने जा रहे हैं जो आज 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है 1 फरवरी सेकेंड सिटिंग में हिंदी का, उसका आंसर को आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मांझे के। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय प्रकाश नारायण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छात्र आंदोलन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्वोदय विचार का। 7 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सिंह। 8 नंबर है दोस्तों कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। आगे दोस्तों की अर्ध नारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया है? नारी को उसने कली मान लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुरुष। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नारी तो हम हैं हूँ करी तब न किया विचार तब जानी तब परियर नारी महाविकार। यह पंक्ति किस बात से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारी। चलिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च 1911 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राधार सकेली किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। 15 क्वेश्चन देखते हैं, किसकी रचना श्री भद्र भगावत की पत्ति पर 12 स्कंदों में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूरसागर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरहरियर दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सा रचना तुलसीदास की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोहावली। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, छपाई के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणीन धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छपाया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 105। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्त के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंभुरतन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 क्वेश्चन देखते हैं कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ
का जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुत्र वियोग। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टूटी हुई बिखरी हुई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, गजानन माधव मुक्तिबोध की जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, गजानन माधव मुक्तिबोध ने रचना किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागपुर विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं कामायानी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हर चरना क्या पहने हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फता छत्रता। ऑप्शन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वो आदमी नया नरम गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारे नन्हे बेटे को। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता का संकलन से संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वो आदमी नया नरम कोट पहनकर चला गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 1941 को। 38 का हो जाएगा दोस्तों, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इतावली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता सेनानी। 40 देखते हैं, आत्महत्या घृणित अपराध, यह पूर्णतः कायरता का अर्थ है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह का। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से में उत्तीर्ण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर की। और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ओ सदानीना शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विशाल बिटप के तने पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भुइयां। दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 45, रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हुई थी 20 मई 1929 को। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 के आसपास। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झंडीवाली गली अमृतसर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिस्नी के पड़ोसन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज राजस्व की भाषा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, वाद विवाद संवाद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। देखते हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि यह है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कविता संग्रह। इसमें सस्पेंस है दोस्तों, इसलिए इसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेखक के पिताजी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, 1918
1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3। 255 क्वेश्चन नंबर है कि शीर्षक का रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको आप लोग देखिए कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो दोस्तों इसका भी आंसर जो है कि कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग देखकर कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है ज का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज का उच्चारण होता है ऑप्शन नंबर बी तालु से। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कवर्ग चवर्ग तवर्ग और तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्पर्श व्यंजन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निह प्लस रोग। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तत्व। क्वेश्चन नंबर 61 है विध्यांचल शब्द संज्ञा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 62 है मुंह शब्द लिंग है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों सैया शब्द है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देशज। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चंचलानी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 निम्न में से सम्बोधक कारक का विगति चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरे। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों शीला ने सावित्री को जी भर कोसा ये किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 67 है जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी पद। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पानी। क्वेश्चन नंबर 69 है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों वह कौन है जहां वह सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 71 है 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परिमाण बोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों राम सोता है कौन क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों लड़के ने पुस्तक पढ़ी है ये किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों निम्न में से अव्यय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बल्कि। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों उपस्थिति शब्द में से उपसर्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उप। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों शक्ति शब्द प्रत्यय है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ती। 77 क्वेश्चन दोस्तों अजय शब्द का विशेषण है? तो इसका दोस्तों आंसर कंफर्म नहीं, इसलिए आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है दो पदों का योग किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 समास में। 79 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों विद्यासागर शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आग। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा है किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों महादेव शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शंकर।
क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों, दूषित शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ। क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नवागंतुक के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कहीं का नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हलवाइन। क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कौन सा सर्वनाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रियापदबंध। क्वेश्चन नंबर 90, यथासंभव शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 291 देखते हैं, मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सार। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों, कि निर्भय शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीर। ऑप्शन नंबर 93 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोई आदमी। क्वेश्चन नंबर 94, वो घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 95, सोना धातु शब्द में कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सत्य प्लस आग्रह। क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों, घ का उच्चारण का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस उत्सव। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहाना करना। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह प्रयास? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों यह ऑफिशियल आंसर की नहीं है, तो जो भी उत्तर गलत है आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सा जो उत्तर है वो गलत है। बाकी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।